हेलो फ्रेंड्स, मैं अमजद काटात न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। आप कैसे होंगे? मेरे को पूरा विश्वास आप कुशल होंगे। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है खेल दिवस। क्या है? राष्ट्रीय खेल दिवस। तो आज के टॉपिक के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक क्या होगा हमारा? राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है ना? राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखें आप कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। तो देखिए आप, भारत में जो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। ठीक है ना? ठीक है, तो क्वेश्चन का ध्यान रखना आपको कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? तो ध्यान रखें आप, हॉकी का जादूगर किसे कहा गया है? मेजर ध्यानचंद। हॉकी का जादूगर कौन है? मेजर ध्यानचंद। ठीक है ना? मेजर ध्यानचंद का जो जन्मदिन आता है वो कब आता है? 29 अगस्त को आता है। और उसी के कारण 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। कब जन्म हुआ इनका? 29 अगस्त को। हर बात समय 29 अगस्त। अगर साथ में आपको ध्यान रखनी है एक जीवन परीक्षा के रूप में, तो कब है? 1905 के अंदर। ठीक है, और कहाँ है? इलाहाबाद। वर्तमान में इलाहाबाद को क्या कहते हैं? प्रयागराज। ठीक है ना? वहां पे इनका जन्म हुआ है। ठीक है, और अब इसको हॉकी का जादूगर क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत का और दुनिया में इतना महान खिलाड़ी हॉकी का अब तक कोई हो नहीं पाया। ध्यान रखें आप। ठीक है ना? देखिए आप, इनका जन्म हुआ 29 अगस्त 1905 को। बिल्कुल साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ था और साधारण शिक्षा प्राप्त करके 16 साल की उम्र में इन्होंने सिपाही बन गए थे। क्या बन गए थे? सिपाही बन गए थे। साधारण शिक्षा प्राप्त करके करके 16 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में? 16 वर्ष की उम्र के अंदर ये 1922 के अंदर क्या बन गए? सिपाही बन गए। ठीक है, अब जब ये सिपाही बन गए वहां पर, तो रेजिमेंट के सूबेदार थे मेजर तिवारी ने इनको हॉकी खेलने के लिए प्रेरित किया था। रेजिमेंट का जो सूबेदार कौन था? सूबेदार मेजर, रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी। ठीक है ना? इन्होंने क्या किया? हॉकी खेलने के लिए इसे क्या किया? प्रेरित किया हॉकी खेलने के लिए। ठीक है, और उन्होंने इनको प्रेरित किया और ये इतना महान खिलाड़ी हो गया उनकी देखरेख के अंदर कि उसे भारत की टीम के अंदर चुना गया, ओलंपिक के अंदर। अरे बात समय एक उत्कृष्ट खिलाड़ी बनकर सामने आया और ओलंपिक के लिए उसका क्या हो गया? चयन हो गया। ओलंपिक खेल जो होते हैं आपको पता होगा, दुनिया के खेल जगत का सबसे बड़ा कोई खेल है तो कौन सा है? ओलंपिक खेल है। ध्यान रखें आप। तो ओलंपिक खेल के अंदर उसका चयन हो जाता है, इसका हमें ध्यान रखना है। ठीक है ना? और ओलंपिक में तो चयन होता ही होता है। इसके साथ साथ जो एक सिपाही था, ये सिपाही से इसका प्रमोशन भी होता है। ध्यान रखें आप, 1927 के अंदर ये लॉज नायक बन जाते हैं। लॉज नायक बन जाते हैं। हर बात समय फिर वापिस इनका प्रमोशन होता है 1932 के अंदर ये नायक बन जाते हैं। हर बात समय फिर क्या बन जाते हैं? ये सूबेदार बन जाते हैं 1936 में। और बाद में ये मेजर भी बन जाते हैं। ठीक है ना? ये तो इनकी सिपाही के अंदर खेल के कारण इनका प्रमोशन होता है। ध्यान रखें आप। ठीक है, तो ओलंपिक के अंदर इनका चयन होता है और ये 3 ओलंपिक के टीम के सदस्य रहे हैं और तीनों में भारत ने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। हर बात समय एक तो बन गए 1928 में। हर बात समय पहला ओलंपिक क्या हुआ? 1928 में हुआ था एमस्टर्डम में। कहां हुआ था? एमस्टर्डम।
ठीक है, इस टीम के सदस्य थे ये एमर्सडम के अंदर, ठीक है। फिर वापस क्या होता है 1932 के अंदर लॉस एंजल्स, अरे बात समझ। फिर 1936 के अंदर वो कहाँ होता है बर्लिन, ठीक है ना। तो ओलंपिक टीम के सदस्य बन गई है हॉकी के अंदर। और यहां तो इन्हें 1936 के अंदर तो इन्हें भारतीय टीम का क्या बना दिया, कप्तान बना दिया गया। इस खेल की एक दास्तान आपको मैं सुनाता हूं। भारत जब यह फाइनल में पहुंचा था 4 अगस्त को फाइनल का मैच हो रहा था, 4 अगस्त 1936 को। और किसके बीच में हो रहा था, भारत प्लस जर्मनी के मध्य यह मैच हो रहा था फाइनल। और हिटलर यहां पर ये मैच देखने भी आते, ध्यान रखें आप, ठीक है ना, क्यों जर्मनी के साथ मैच हो रहा था भारत का। और ऐसा कहा जाता है कि जो पिच है, मैदान है, उसको क्या कर दिया गया, गीला कर दिया गया। कारण क्या था कि भारतीय टीम के जो शूज थे वो उस गीले मैदान में खेलने के लायक नहीं थे, कमजोर थे। और यहां तक ऐसा कहा जाता है कि भारतीय टीम के अधिकांश खिलाड़ियों के शूज फटे हुए थे और इसके मेजर ध्यानचंद के शूज भी फटे हुए थे, ताकि वो क्या है, जब मैच होगा तो फिसल के गिर जाएंगे। मैच होगा तो क्या होगा, फिसल कर गिर जाएंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि मेजर ध्यानचंद जब गिरने लगे तो उन्होंने अंततः क्या हुआ, शूज खोल दिए, अरे बात में, और शूज खोलकर उन्होंने मैदान में डटे रहे और मैच को जिताया भी था। तो देखिए आप, पहला जो हाफ हुआ था, प्रथम हाफ, उसमें 1-0, यानी ये गोल किसने दागा है, भारतीय टीम ने दागा, मेजर ध्यानचंद ने। लेकिन ज्यादा गोल इसका नहीं दाग पाए, कारण क्या था, मैदान क्या था, गीला था। फिर क्या होता, सेकंड जब हाफ होता है उसमें मेजर ध्यानचंद ने 7 गोल दागे और भारत क्या हुआ, विजय हुआ। हर बात समय, ये फाइनल की दास्तान है, ठीक है ना, भारत और जर्मनी। दूसरे दिन क्या होता है, हिटलर उन्हें आमंत्रण देता है, किसे, मेजर ध्यानचंद को, और उन्हें इशारा करता है उनके पर्सनैलिटी को देखकर, कपड़ों को देखकर, सूझ को देखकर, कि आपको आर्थिक प्रलोभन भी मिल रहा था उनको, और ऐसा कहा गया क्यों ना आप जर्मनी की टीम से खेलिए। लेकिन मेजर ध्यानचंद राष्ट्रवादी भावना के तहत इस ऑफर को नकार दिया और उन्होंने क्या कहा, भारतीय टीम में ही खेलना मेरा मेन कर्तव्य है। हर बात समय। और देखिए उनकी उपलब्धियां, और देखिए आप मेजर ध्यानचंद के बारे में। भाई हम राष्ट्रीय खेल दिवस की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन ये राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित कब हुआ, कब से मनाना शुरू हुआ, इसका भी हमें ध्यान रखना है। 29 अगस्त को हमने याद कर लिया है कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, और किसकी याद में, मेजर ध्यानचंद की याद में, ठीक है ना। और मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हो रहा है, 29 अगस्त 1905 इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर। लेकिन ये जो खेल दिवस हैं ये कब घोषित किया गया भारत सरकार द्वारा, इसका भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। हाँ देखें, जो राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित हुआ है वो हुआ है 29 अगस्त 2012 में। अरबास में राष्ट्रीय खेल दिवस कब घोषित हुआ है, खेल दिवस घोषित 29 अगस्त 2012। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ध्यान रखें आप, ठीक है ना। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त तो हमने याद किया है, लेकिन कब ये घोषित हो रहा है, कब से मनाना हो, 2012 के अंदर। उस टाइम सरकार किसकी थी, एनडीए की सरकार थी, ध्यान रखें आप, है ना। और सप्रंग की सरकार थी, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। कौन थे प्रधानमंत्री, डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्लियर, 2012 के अंदर जब से ये खेल दिवस घोषित किया गया है। क्लियर। अब देखो हम मेजर ध्यानचंद के बारे में और पढ़ रहे विस्तार से, क्यों कभी पूछा जाए मेजर ध्यानचंद पे टिप्पणी लिखे आपको या उन पे निबंध लिखे खेल दिवस पे, तो मेजर ध्यानचंद का उल्लेख करना वैसे ही अनिवार्य होता है, और कंपटीशन एग्जाम ऐसा पूछा भी जाता है। तो देखिए आप, और उपलब्धियों में इसका 3 ओलंपिक के अंदर तो इन्होंने टीम के सदस्य रह ही रहे। साथ में देखिए आप, इन्होंने
अंतर्राष्ट्रीय कैरियर के अंदर जो 1926 से 1948 का जो इनका अंतर्राष्ट्रीय कैरियर रहा है हॉकी के अंदर, है ना, 1926 से लेकर 1948। अब इस दौरान कितने गोल दागे, इसका हमें थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहां अपने कैरियर में इन्होंने 400 गोल दागे थे, अंतर्राष्ट्रीय गोल कितने, 400। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो कितने गोल दागे इन्होंने, 1000 गोल दागे। ठीक है, तो ये इनकी बड़ी उपलब्धि थी। क्लियर। एक इसका हमें ध्यान रखना है, आत्मकथा। ये आत्मकथा का क्या नाम है ना, आत्मकथा। तो देखिए इनकी आत्मकथा है, इसका नाम है गोल। क्या नाम है, गोल। क्लियर। ये प्रकाशित कब हो रही है, प्रकाशित 1952। क्लियर। तो इनकी आत्मकथा क्या हो गई, गोल, और प्रकाशित कब हो रही है, 1952। यह भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है। 1956 में इन्हें क्या है, एक पुरस्कार मिलता है। पुरस्कार कब मिल रहा है, 1956 में। क्या नाम होता है उस पुरस्कार का, पद्म भूषण, जो खेल जगत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। खेल जगत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है, पद्म भूषण। तो आपके दिमाग में आता होगा तो खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो कौन सा है, राजीव गांधी खेल रत्न। राजीव गांधी खेल रत्न। ठीक है ना। ये क्या खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो शुरुआत हुई है वो 1991 के अंदर हुई थी, 91-92। हर बात समय। और पहला जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो मिला है वो विश्वनाथ आनंद को। क्या नाम है, विश्वनाथ आनंद। ठीक है, शतरंज के बादशाह कहलाते, ध्यान रखें आप। क्लियर। और दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है वो कौन सा है, पद्म विभूषण। राजीव गांधी, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, और कौन सा है, पद्मश्री। तो ये पुरस्कार भी हमें ध्यान रखना है। तो तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार इन्होंने हासिल किया कब, 1956 के अंदर। हर बात समय। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री और भारत रत्न उन पुरस्कार की जो शुरुआत हुई है 1954 के अंदर हुई। ध्यान रखें आप, कौन कौन सा, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री। और राजीव गांधी कब हो रहा है, 1991-92 के अंदर। आरी बात समय। तो ये पुरस्कार भी इन्हें मिला है 1956 के अंदर। और इनकी जो मृत्यु होती है 1979 में हो जाती है। मृत्यु कब होती है, 1979 के अंदर। मृत्यु होने के बाद इनकी स्मृति के अंदर भारतीय डाक विभाग द्वारा स्टाम्प पेपर भी जारी किया जाता है, स्टाम्प भी। आरी बात में, स्टाम्प। क्लियर। और इसकी याद में काफी पुरस्कार भी दिए जाते हैं, तो उसकी भी हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, इनकी याद में कुछ ट्रॉफी या कप भी होते हैं, जैसे ध्यानचंद ट्रॉफी। हर बात समय। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। ध्यानचंद ट्रॉफी होगी, बैटन कम हो गया, रंगास्वामी कप हो गया, इंदिरा कप हो गया, नेहरू कप हो गया, सिंधिया कप हो गया, है ना। तो ऐसे काफ़ी जो ट्रॉफी होती है मेजर ध्यानचंद की स्मृति में, और हॉकी के क्षेत्र में ये ट्रॉफियों का आयोजन होता है। तो देखो इसका एक मैंने बेहतरीन कोड बनाया आपके लिए, जिसके माध्यम से आप याद कर सकते हैं कि हॉकी के अंदर कौन कौन सी ट्रॉफियां हैं, उसका हमें ध्यान रखना है। तो इसका कोड है महाराजा आगा खां। ध्यान रखें आप सही तरीके से, आर्मी वगैरह काफी एग्जाम में ट्रॉफियों का क्वेश्चन आता ही आता है। महाराजा आगा खां, ठीक है, महाराजा आगा खां रंग बाटे, महाराजा आगा खां रंग बाटे ध्यानचंद इंदिरा नेहरू संघ। ध्यानचंद इंदिरा नेहरू संघ। हर बात समय। इनके अंदर क्या होगा, सबके सब ट्रॉफियां आपके सामने आ जाएगी। हर बात समय। तो देखिए आप, नंबर 1 बात करता हम इसकी,
ये क्या लिखा हुआ, महाराजा। अरे बात समय, तो पहली ट्रॉफी क्या हो जाएगी, महाराजा रणजीत सिंह कप, महाराजा रणजीत सिंह कप। ये हॉकी क्या है ना, महाराजा रणजीत सिंह कप हो गया। अरे बात समय, फिर नंबर 2 देखिए क्या हो गया, आगा खां कप। ठीक है, और अगर हम बात करें तो देखिए आप, रंगा स्वामी कप, रंगा स्वामी कप। फिर है बाटे, तो क्या हो गया, बेटेन कप। फिर क्या आगे, ध्यानचंद, तो ध्यानचंद कप। हर बात समय, ठीक है। फिर आगे क्या, इंदिरा, तो इंदिरा कप। ठीक है, फिर आगे क्या है, नेहरू, तो क्या आ जाएगा, नेहरू कप। हर बात समय, और लास्ट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, संघ है ना, तो इसको आप सिंधिया कप कह सकते हैं। 8वें नंबर पे क्या हो गया, सिंधिया कप। तो ये सभी भारत के अंदर खेले जाने वाली हॉकी की ट्रॉफियां या आप कप कह सकते हैं, जिसका एक मैंने बेहतरीन आपके लिए कोड बनाया, महाराजा आगा खां रंग बाटे ध्यानचंद इंदिरा नेहरू संघ, जिसके अंदर हॉकी की भारत के अंदर खेली जाने वाली महत्वपूर्ण ट्रॉफियां या हम कप कह सकते हैं। हर बात समय, और मैं हॉकी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, भारत ने सर्वाधिक बार 8 बार हॉकी वर्ल्ड कप जीता है। कितनी बार, 8 बार। इसका आंकड़ा हमें ध्यान रखना है, क्लियर। और इंटरनेशनल मैच जो हॉकी का होता है उसकी जो समयावधि होती है, इंटरनेशनल मैच की जो समयावधि होती खेलने की, वो होती है 70 मिनट। कितनी होती है, 70 मिनट। 70 मिनट के अंदर इस मैच को खेला जाता है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये भी आपको ध्यान रखना है। 8 बार वर्ल्ड कप जीता भारत ने और 70 मिनट इसकी खेलने की समयावधि है, क्लियर। और जिस दिन खेल दिवस होता है 29 अगस्त को, उस दिन राष्ट्रपति भवन के अंदर खेल जगत के पुरस्कार दिए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं ध्यानचंद ट्रॉफी, क्या नाम इसका, राजीव गांधी खेल रत्न हो गया, आपके अर्जुन अवार्ड हो गया, द्रोणाचार्य हो गया। हर बात समय, तो ऐसे पुरस्कार भी वितरित किए जाते राष्ट्रपति भवन के अंतर्गत। हर बात समय, और देखिए आप, ये खास तौर पे कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद की स्मृति में मनाया जाता है। शुरुआत 29 अगस्त 2012 से हुई। ये 3 क्वेश्चन तो आपको ध्यान रखने ही रखने हैं। मेरे को पूरा विश्वास है आपको ये क्लास समझ में आई होगी, ठीक है ना। अगर ये क्लास आपको समझ में आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसी तरह हम जल्दी जो चर्चित टॉपिक होगा उसकी क्लास निरंतर आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।